टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 को। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे छमाही और तिमाही के सवाल को। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझाने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही है। तो दोस्तों छमाही तिमाही को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। छमाही का मतलब ये होता है कि जो ब्याज जैसे 20% ब्याज है, जो 30,000 का 20% ब्याज निकल कर आएगा उस साल भर में 2 बार देना होगा। बस छमाही का मतलब यही होता है कि 6 माह पर 1 बार होगा, फिर दूसरा 6 माह पर 1 बार होगा, तो 2 बार हो जाएगा। मतलब साल भर में 2 बार ब्याज देना होता है छमाही में। और तिमाही में क्या होता है कि 3-3 माह में ब्याज देना होता है। जब 3-3 माह में ब्याज देंगे तो 4 बार हो जाएगा। 4 बार हो जाएगा तब जाके 12 महीना होगा, 1 वर्ष बनेगा। तो दोस्तों कहने का सीधा मतलब यही है कि तिमाही में 1 वर्ष में 4 बार ब्याज देना होता है और छमाही में 1 वर्ष में 2 बार ब्याज देना होता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा समझ लेते। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। देखिए पहले मैं लिख दूँ, एक प्रिंसिपल है 30,000 रुपये है। उसके बाद रेट है 20% और समय 1.5 वर्ष है। अब इस सवाल को हल कैसे करते हैं, इसमें यही होता है कि रेट जैसे अब देखिए छमाही है तो अब जो 20% की दर से ब्याज लगेगा वो साल भर में 2 बार लगेगा। तो क्या करना, इसको 2 से डिवाइड कर देना। अब जितने से रेट में डिवाइड करना है उतने से ही समय में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब क्या हो जाएगा, अब बस बन गया। अब सवाल को हल करना है। बस यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा कि ये 10% हो जाएगा। रेट जो है अब 10% हो जाएगा। समय जो है जब 1.5 का दूना होगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। 1.5 वर्ष पहले था, उसका दूना करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1.5 3 होता है। सिंपल है। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ट्रिक मैंने पहले ही अच्छी तरह से समझा रखी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब हमें निकालना 3 वर्ष का और ये 30। चलिए अब देखिए मैंने ट्रिक यही बताया था। पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया और ये तीसरा वर्ष हो गया। अब इस लाइन पर हमें लिखना क्या है, बस यहाँ पर 10% आया, 10% का निकाल कर यहाँ पर निकला, क्योंकि 30,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा 3,000। बस 1 जीरो यहाँ से कम कर देना है, क्योंकि 10% का निकालना है। ये मैं कई बार समझा बता चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा तेजी से करते। देखिए फिर यहाँ पर 10% निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। फिर इसका डबल करके हमें लिखना, क्यों लिखना वो भी बता रखा। फिर यहाँ पर इसका 10% निकालेंगे 30 आ जाएगा। बस सिंपल तरीके से सबको डिवाइड करना, CI निकल कर आ जाएगा। 3 त्रिक का 9,000 हो गया, प्लस ये 900 हो गया, प्लस 30 हो गया, तो क्या हो जाएगा 9,930। यही क्या है, CI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। यही बस आंसर निकल कर आ गया। इतने आसानी से आप निकाल सकते हैं। और यही सवाल यदि आपको फार्मूले से लगाना हो तो पूरा 1 पेज भर जाएगा और हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए लगाने में, क्योंकि इसको लगाने का फार्मूला काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है फार्मूले पर। और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए ट्रिक अच्छी तरह से समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक से होता है क्या कि समय बचता है। चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा छमाही। अब चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, इसी को बना देते हैं। अब दूसरा सवाल इसी में देखिए, अब इसे कर लेते हैं
8,000। चलिए 8,000 रुपये का 40% की दर से 40% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब की बार हम लगा रहे हैं तिमाही का, तो इसे हम तिमाही कर लेते हैं। ये तिमाही हो गया। अब देखिए सवाल को लगाना है। अब है तिमाही। तिमाही में क्या होता है, मैंने बता रखा है कि एक वर्ष में 4 बार ब्याज देना होता है। 4 बार ब्याज देना होता है, तो बस रेट में उतने से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 रुपये हो गया। रेट 40% अभी है और समय 9 माह है। 9 माह है तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, तिमाही है ना, एक वर्ष में 4 बार ब्याज देना होता है। तो क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जिससे इसको डिवाइड करेंगे उसी से इसमें गुणा कर देंगे। 9 माह है तो 9 माह में 4 से गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा। क्या 36 माह ये हो जाएगा। जब 36 माह में 12 तिहाई 36 3 वर्ष होता है। ये भी क्या बन गया, 3 वर्ष बन गया। आशा करता समझ आ गया होगा। ये 10 × 40 ये 10% बन गया। सवाल हो गया बिल्कुल आसान। चलिए देखिए इसका 10% निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 3 वर्ष का निकालना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 बार लिख लेंगे। फिर इसका 10% निकालेंगे, 80 हो जाएगा। फिर 80 का डबल करेंगे, 160 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, 8 हो जाएगा। बस सिंपल तरीके से सबको ऐड कर लो, समझ लो आंसर आ गया। 8 को 8 8 16 8 3 24 प्लस 8 6 14 240 और ये प्लस 8। बस सबको ऐड करना है। यहाँ से हो जाए 2 मतलब 2400 प्लस 240 प्लस 8। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जोड़ लेना, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। बस यही क्या हो गया, 2648। 2648 बिल्कुल सिंपल है, आ गया। यही आंसर हो गया। ये डायरेक्ट निकल कर चक्रवृद्धि ब्याज आता है, इसमें अमाउंट नहीं आता है। ट्रिक ही ऐसी है इतनी शानदार कि इसमें डायरेक्ट सीआई निकल कर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा छमाही और तिमाही के सवाल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद समझाना यही था छमाही और तिमाही के सवाल को। तो दोस्तों अब ये पार्ट 4 था। अब पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कि रेट कैसे निकाला जाता है। रेट कैसे मतलब दर कैसे निकाला जाता है और समय कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।